अस्सलाम गाइस, आई एम बैक विद माई सेकेंड वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कुछ वाइटल साइंस के बारे में जिसकी वजह से हम किसी का या अपना हेल्थ स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। मतलब कि हम किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी हेल्थ का स्टेटस क्या है, वो सेहतमंद है या नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है बॉडी टेम्परेचर। तो एक नॉर्मल बंदे का बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.2 फ़ारेनहाइट। दो डिफरेंट स्केल्स पे दो डिफरेंट रीडिंग्स, ठीक है। ये एक नॉर्मल बंदे का बॉडी टेम्परेचर होता है। लेकिन बॉडी टेम्परेचर पर बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब बहुत से फैक्टर्स की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मियों में हमारा जिस्म कुछ स्वेटिंग की वजह से और कुछ वैसे थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन सर्दियों में हमारा जिस्म थोड़ा गर्म होता है। वो इसलिए क्योंकि गर्मियों में हमारा जो सा बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा डाउन होता है और सर्दियों में थोड़ा अप होता है, ताकि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो सा है वो कंपनसेट कर सके। दूसरा, फिज़िकल एक्टिविटी। अगर हम लोग कोई एक्सरसाइज करके हटे हैं तो उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ होता है ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि हम लोग रेस्ट की पोजीशन में तो थे नहीं, हमने एक्सरसाइज की थी। तो एक्सरसाइज की वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट जो सा है वो फास्टर होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर जाता है। इसके अलावा है ईटिंग ओकेजन। अक्सर आप लोगों ने शायद सुना हो, कहा जाता है कि खाने के फ़ौरन बाद नहाना नहीं चाहिए। क्यों? वजह तो होगी ना कोई इसकी। वजह ये है कि जब हम लोग खाना खाते हैं हमारा मेटाबॉलिक रेट तेज़ हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन का अमल हो रहा होता है। तो मेटाबॉलिक रेट की वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। अगर हम लोग फ़ौरन खाना खा के फ़ौरन नहाएंगे तो वो पानी की वजह से हमारा जो सा बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा। मतलब एक तरफ से इंक्रीज़ कर रहा है, दूसरी तरफ से डिक्रीज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से जो सा है हमारी जो सी बॉडी पे इफ़ेक्ट तो होगा। इसलिए कहते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाना नहीं चाहिए। बॉडी टेम्परेचर हम लोग चार तो नहीं, खैर और भी तरीके हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग चार जो से तरीक़ों से वो मेजर करते हैं। पहला तो है माउथ, जिसको हम लोग ऑरली कह सकते हैं। माउथ के अंदर थर्मामीटर रखा जाता है और वहाँ से बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है। इसके अलावा एक्सिलरी, मतलब अंडर आर्म में रखा जाता है थर्मामीटर और उससे बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। इसके अलावा हमारे फॉरहेड से या हमारे ईयर के अंदर थर्मामीटर डालकर भी बॉडी टेम्परेचर को चेक किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब हम लोग एक्सिलरी मतलब अंडर आर्म में थर्मामीटर रखकर टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग 1 डिग्री इंक्रीज़ करके टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पल्स रेट, मतलब हमारा हार्ट बीट। हमारा हार्ट जिस रेट पर पंप करेगा उस चीज़ को हम लोग कहते हैं पल्स रेट। जो नॉर्मल पल्स रेट होती है या जो नॉर्मल एडल्ट की पल्स रेट होती है वो होती है 70 to 100 बीट पर मिनट। लेकिन फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, पल्स रेट चेंज होती रहती है ड्यू टू इलनेस, किसी बीमारी की वजह से, किसी इंजरी की वजह से या किसी एक्सरसाइज की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि सब में सिर्फ पल्स रेट इंक्रीज़ हो, कुछ में डिक्रीज़ भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने के बाद हमारा जो हार्ट बीट होती है, हमारा हार्ट जो पंप करता है, वो जो रेट होता है वो हमेशा इंक्रीज़ होता है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग किसी बीमारी की कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, आम ज़ुबान में कहा जाता है कि सुकून की जो गोलियां होती हैं या हम लोग नींद की जो मेडिसिन होती है, उस चीज़ वो कौन सी है वो हमारे हार्ट बीट को कम कर देती है, स्लो डाउन कर देती है, तो फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। बच्चों में कौन सी हार्ट बीट होती है वो कुछ ज़्यादा होती है नॉर्मल से, दैट मे बी अप टू 120 बीट पर मिनट।
नॉर्मल मैं आपको बता चुकी हूँ जो होती है 70 to 100 बीट पर मिनट। लेकिन जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो ओल्डर एज के लोग हैं, उनकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, दैट मे बी बिटवीन 90 to 150 बीट पर मिनट।